बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो वहीं गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया की है। मृतक के परिजनों के द्वारा मृतक के ससुर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सेना भर्ती बहाली में आए अभ्यर्थियों ने राजधानी समेत कई ट्रेनों को कटिहार जंक्शन पर रोककर हंगामा किया, जिसके चलते कुछ देर के लिए स्टेशन पर रेल परिचालन बाधित रहा और अफरा तफरी का आलम भी बना रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने गुवाहाटी से नई दिल्ली जानलेवा राजधानी ट्रेन और अन्य ट्रेनों को भी रोककर हंगामा मचाया। अभ्यर्थियों ने ट्रेन पर बैठकर रेल आवाजाही को बाधित कर दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद जब वह नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले लगाकर रामायण की कथाओं को सजीव रूप देने की कवायद जल्द ही शुरू होने वाली है। स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करने के दौरान डिजिटल डिस्प्ले पर रामायण की पूरी कथा और विश्वामित्र आश्रम में ही श्री राम लक्ष्मण के पहुंचने के घटनाक्रम के साथ साथ उनके विवाह का सजीव चित्रण दिखेगा। इसी कड़ी में हाजीपुर रेल जोन के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी, दानापुर के DRM और कई अन्य अधिकारी बक्सर पहुंचे। यहाँ भगवान राम की शिक्षा स्थली, आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल भी है। इसको लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए GM ने बक्सर का दौरा किया। भाजपा इस बार के पंचायत चुनाव में जिला परिषद की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला कोर कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। जिला अध्यक्ष को इसके लिए कोर कमेटी के माध्यम से हर क्षेत्र में संभावित उम्मीदवार की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है। इस सूची पर अंतिम मुहर और प्रत्याशी की घोषणा प्रदेश स्तर से होगी। बिहार भाजपा पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में सीधे उतरने जा रही है। सीवन में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सूखी नहर में पलट गई। हादसे के दौरान वैन में 21 से ज्यादा बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही चीख पुकार मच गई। घटना के बाद आनन फानन में आसपास के लोग और राहगीर दौड़कर पहुंचे और पलटी वैन के नीचे से 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी भी वैन के अंदर 4 बच्चे फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की मुशक्कत जारी है। पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी के भाई के मामले को लेकर विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने वैशाली में एक सरकारी कार्यक्रम में वाहन वितरण कर दिया था, जबकि इस कार्यक्रम में मुकेश साहनी को जाना था और SC ST तथा पिछली जातियों के लाभार्थियों को वाहन वितरण करना था। इस मामले में खुद साहनी का बचाव करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उतरे। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन ये आश्चर्यजनक मामला है। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। विधानसभा और विधान परिषद में मंत्री मुकेश साहनी के मामले में जमकर हंगामा हुआ। वहीं पर्यटन विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ही गायब दिखे। कांग्रेस MLA विजय शंकर दुबे पर्यटन विभाग को लेकर सवाल कर रहे थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। राजद विधायक तेज प्रताप यादव के चुनाव की चुनौती को देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव अर्जी में राजद विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही और पूर्ण विवरण नहीं दाखिल किया था। कोर्ट के चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तेज प्रताप सहित सभी प्रतिविधियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि अगले महीने 8 अप्रैल निर्धारित करी है। बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर NDA के दोनों घटक BJP और JDU आमने सामने दिख रहे हैं। BJP विधायकों ने राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू करने पर बल दिया, तो JDU मंत्री और विधायक ने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में बेखौफ अपराधी ने औरंगाबाद में जमीन विवाद में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव की। हत्या के बाद से गांव में तनाव कायम है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।